पुत्रदा एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन समय में महिष्मती नगरी में राजा महिजित राज्य करते थे। राजा अत्यंत धर्मात्मा, प्रजापालक और दानी थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे, लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा के पास धन था, राज्य था, सम्मान था, प्रजा का प्रेम था, लेकिन संतान न होने के कारण राजा भीतर से अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और सभासदों से कहा, मैंने सदैव धर्म का पालन किया है। मैंने अपनी प्रजा को कभी कष्ट नहीं दिया, फिर मेरे जीवन में संतान का सुख क्यों नहीं है। राजा की चिंता देखकर मंत्री और राज्य के विद्वान भी चिंतित हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि किसी महान ऋषि से इसका समाधान पूछा जाए। राजा के मंत्री और कुछ प्रमुख लोग वन की ओर गए। वहाँ उन्हें महान तपस्वी ऋषि लोमश के दर्शन हुए। सभी ने ऋषि को प्रणाम किया और राजा की समस्या उनके सामने रखी। उन्होंने कहा, हे महर्षि, हमारे राजा धर्मात्मा हैं। उन्होंने सदैव अपनी प्रजा का पालन किया है, फिर भी वे संतान के अभाव के कारण अत्यंत दुखी हैं। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा को संतान का सुख प्राप्त हो सके। ऋषि लोमश ने ध्यान लगाया और कुछ समय बाद उन्होंने राजा के पूर्व जन्म का कारण बताया। उन्होंने कहा, राजा महिजित ने पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया था जिसके कारण उन्हें इस जन्म में संतानहीनता का दुख प्राप्त हो रहा है। ऋषि ने बताया कि पिछले जन्म में राजा एक वैश्य थे और व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। एक दिन भीषण गर्मी के कारण उन्हें बहुत प्यास लगी। वे एक जलाशय के पास पहुँचे। वहाँ पर एक गाय और उसका बछड़ा पानी पी रहे थे। प्यास से व्याकुल उस वैश्य ने गाय और बछड़े को वहाँ से हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। ऋषि ने बताया, उसी कर्म के कारण उन्हें इस जन्म में संतान के अभाव का दुख भोगना पड़ रहा है, लेकिन उनके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण उन्हें इस जन्म में राजा का पद प्राप्त हुआ है। यह सुनकर राजा के मंत्री और सभासदों ने ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। तब ऋषि लोमश ने कहा कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करो। भगवान विष्णु की पूजा करो, रात्रि में जागरण और हरि नाम का संकीर्तन करो तथा इस व्रत का पुण्य राजा को समर्पित करो। मंत्रियों और प्रजा ने ऋषि की आज्ञा स्वीकार की। जब श्रावण मास आया तो सभी ने विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। भगवान विष्णु की पूजा की, रात्रि में जागरण किया और अगले दिन द्वादशी को व्रत का सारा पुण्य राजा महिजित को समर्पित कर दिया। कुछ समय पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और उचित समय आने पर उन्होंने एक तेजस्वी और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। राजा और पूरी प्रजा अत्यंत प्रसन्न हो गई। राज्य में उत्सव मनाया गया, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख एवं परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस कथा का सार यही है कि पाप कर्म करते समय मनुष्य यह विचार नहीं करता कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप भी उसे भयंकर दुख भोगने पर विवश कर देता है। यह कथा हमें बताती है कि हमारे छोटे से छोटे कर्म का भी महत्व हो सकता है, इसलिए कभी किसी जीव को अनावश्यक कष्ट नहीं देना चाहिए। प्यासे को पानी देना, भूखे को भोजन कराना और ज़रूरतमंद की सहायता करना बहुत बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान की भक्ति के साथ साथ अपने कर्मों को भी शुद्ध रखना चाहिए। यह बात सदैव ध्यान रखें कि किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा पाप इस संसार में कोई नहीं है।